गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी रीजनिंग क्लास में हम डाइस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो डाइस से बनते हैं उनको सोल्व करेंगे। एक बार हम रिकॉल करते हैं हमने डाइस टॉपिक में क्या क्या अभी तक देखा है। हमने डाइस के 4 केस देखे हैं। फर्स्ट केस था जिसके अंदर हमें डाइस की एक पोजीशन गिवन होती और वहां से हम अपोजिट फेस फाइंड करते। बाद में हमने सेकंड केस में ये देखा जब हमें डाइस की 2 पोजीशन गिवन होती है तो हम किस तरह से अपोजिट फेस फाइंड करते हैं। फिर हमने देखा जब मोर देन 2 पोजीशन हमें गिवन हो तो हम किस तरह से क्वेश्चंस सोल्व करेंगे, किस तरह से उनमें अपोजिट फेस फाइंड करेंगे। फिर लास्ट फोर्थ केस हमने देखा ओपन डाइस और उसमें अपोजिट फेस किस तरह से फाइंड किए, ये हमने अभी तक देखा। आज हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू पोजीशन ऑफ डाइस आर शोन बिलो, हाउ many points will appear on the opposite to the face containing 5 point। 5 point जिस फेस पे हमें गिवन है उसके अपोजिट कौन सा फेस है, ये हमें फाइंड करना है। नीचे एक पासे के दो प्रारूप में दर्शाया गया है, बिंदु 5 के विपरीत कितने बिंदु होंगे। हमें बिंदु 5 के विपरीत कितने बिंदु वाला फेस होगा वो फाइंड करना है। इट मीन्स हमें 5 के अपोजिट क्या होगा ये फाइंड करना है क्वेश्चन में। किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमें डाइस की 2 पोजीशन गिवन है। जब हमें डाइस की 2 पोजीशन गिवन होती है तो हमारे पास 3 केस बनते हैं उसके अंदर, नो कॉमन, 1 फेस कॉमन और 2 फेस कॉमन। चेक करते हैं हम ये कौन से केस बन रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 दोनों में कॉमन आ रहा है और 2 दोनों में कॉमन आ रहा है और हमसे क्वेश्चन में पूछा है 5 के अपोजिट क्या होगा। जब 2 फेस कॉमन का केस हमारे पास आया तो हमने ये देखा जो फेस दोनों में कॉमन ही है वो फेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे 5 के अपोजिट 4 है। बाकी 2 फेस हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में हमसे 5 के लिए पूछा है कि 5 के अपोजिट कौन सा फेस होगा। यहाँ से हमें मिल रहा है कि 5 के अपोजिट 4 होगा। इट मीन्स 5 के अपोजिट कौन सा फेस होगा जिसपे 4 बिंदु हमें गिवन हो, 4 पॉइंट्स गिवन हो। इट मीन्स इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू फेस विथ नंबर 4। जिस फेस पे 4 नंबर हमें गिवन है उसके अपोजिट फेस पे कौन सा नंबर होगा। जिस फेस पे हमें 4 गिवन है उसके अपोजिट फलक कौन सा होगा। इट मीन्स हमें 4 के अपोजिट फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। हमें 2 पोजीशन गिवन है डाइस की, हमें फिर से ये चेक करना होगा कि डाइस हमारे पास कौन सा है। नो कॉमन का केस है, 1 फेस कॉमन है या फिर 2 फेस कॉमन है। यहाँ पे हमें 3 कॉमन मिल रहा है और 4 कॉमन मिल रहा है। इट मीन्स ये कौन सा केस हो गया हमारे पास, 2 फेस कॉमन। इसमें क्या मिलेगा हमें, 6 के अपोजिट 1, क्योंकि जो 2 फेस कॉमन नहीं होते वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं 2 फेस कॉमन के केस में। यहाँ से हमें जो केस मिल रहा है 6 के अपोजिट 1 है, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 4 के अपोजिट कौन सा फेस होगा, इसलिए हमें बाकी फेस भी निकालने होंगे। लेकिन 2 फेस कॉमन के केस में हमें पॉसिबिलिटी मिलती है, फिक्स पता नहीं होता जो कॉमन फेस है उनके अपोजिट कौन सा नंबर होगा। 3 और 4 के अपोजिट जो फेस इसमें अभी तक हमें नजर नहीं आ रहे वो फेस इनके अपोजिट आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। 2 और 4, सॉरी 3 4 के अपोजिट आने की पॉसिबिलिटी है 2 और 5। 2 और 5 में से कोई एक होगा जो इनके अपोजिट आएगा। हमें 4 के अपोजिट फाइंड करना है, 4 के अपोजिट कौन सा होगा। इन दोनों के आने की पॉसिबिलिटी है, इट मीन्स 4 के अपोजिट 2 और 5 में से कोई एक होगा। ऑप्शंस को चेक करते हैं। ए ऑप्शन हमें गिवन है, इट मीन्स ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि बी ऑप्शन में हमें फिक्स बता रहा है कि 4 के अपोजिट 5 होगा, लेकिन हमें फिक्स गिवन नहीं है कि 4 के अपोजिट 2 होगा या 5 होगा, इसलिए पॉसिबिलिटी वाला केस हमारा करेक्ट रहेगा। इसी तरह सी में भी फिक्स बता रहा है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। और डी ऑप्शन में 2 और 3 है, 2 और 3 4 के एडजेसेंट साइड पे है 3, इसलिए
यहाँ पे हमें 4 के एडजेसेंट साइड पे मिल रहा है और यहाँ पे अपोजिट बता रहा है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। टू टू पोजिशन ऑफ डाइस आर शोन बिलो, विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू फेस विथ नंबर 5। 5 के अपोजिट कौन सा फेस होगा, हमें ये फाइंड करना है। 5 के अपोजिट कौन सा फेस होगा। यहाँ पे हमें डाइस की 2 पोजीशन गिवन है। यहाँ पे हमारे पास नो कॉमन का केस बन रहा है, नहीं 1 फेस कॉमन का केस बन रहा है, 3 यहाँ पे कॉमन आ रहा है हमारे पास। जब कोई एक फेस कॉमन होता है उस केस में हम किस तरह से फाइंड करते हैं, जो फेस कॉमन होता है उसको 2 बार लिख के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। फर्स्ट फिगर के अंदर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, घड़ी की दिशा में अगर चलते हैं तो हमें 5 और 1 मिलेगा, और सेकंड फिगर के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पे 2 और 6 मिल रहे हैं। एक नंबर ऐसा है जो यहाँ पे मिसिंग है, वो 3 के अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि 3 के अपोजिट नहीं हो सकता, इसलिए जो नंबर मिसिंग होता है उसके अपोजिट 3 होगा। हमसे पूछा है 5 के अपोजिट कौन सा फेस होगा, 5 के अपोजिट 2 हो जाएगा। इट मीन्स हमारा बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर आर 2 डॉट्स ऑन द बॉटम, बॉटम पे 2 डॉट्स है, 2 बिंदु अगर हमें नीचे वाले फलक पे दिए हुए हैं, देन हाउ मेनी डॉट्स विल बी ऑन द टॉप। बॉटम पे हमें 2 डॉट्स गिवन है और पूछा है टॉप पे कौन सा होगा। बॉटम और टॉप एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इट मीन्स हमें फाइंड करना है कि 2 डॉट वाले सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी। किस तरह से फाइंड करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास केस कौन सा है, कितने फेस इसमें कॉमन है या फिर कोई फेस कॉमन है या नहीं है। यहाँ से हमें 4 कॉमन मिल रहा है दोनों में, और कुछ कॉमन नहीं है, इट मीन्स 1 फेस कॉमन का केस है ये। जब 1 कॉमन का केस होता है हमारे पास तो हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके अपोजिट फेस का पता करते हैं। 4 से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें 6 और 5 मिलेगा। अगर सेकेंड फिगर में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, घड़ी की दिशा में अगर चलेंगे तो हमें 1 और 2 मिलेगा। और हमें फाइंड क्या करना है, 2 के अपोजिट कितने बिंदु होंगे। 4 के अपोजिट कौन सी सरफेस मिलेगी हमें, जो सरफेस यहाँ पे मिसिंग है, जो सरफेस यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रही, वो सरफेस 4 के अपोजिट होगी। हमसे पूछा है 2 के अपोजिट, 2 के अपोजिट 5, ऐसी सरफेस होगी जिसपे 5 बिंदु हो। जो 2 बिंदु वाली सरफेस है, 2 पॉइंट्स वाली सरफेस है, वो हमें बॉटम पे गिवन है, इट मीन्स टॉप पे कितने पॉइंट्स होंगे हमारे पास, 5। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। टू पोजिशन ऑफ क्यूब विथ इट्स सरफेस सिंबल्स हैश, स्टार, डॉलर, @, और सिमली। ये 6 हमारे पास सिंबल्स हैं जो डाइस के 6 फेस पे हमें गिवन है। व्हेन द सरफेस डॉलर टच द बॉटम, अगर डॉलर जो सिंबल है वो बॉटम सरफेस पे है, देन व्हाट सरफेस विल ऑन टॉप। हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, डॉलर के अपोजिट क्या होगा, क्योंकि बॉटम और टॉप सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होती है, और बॉटम पे हमें जो गिवन है वो डॉलर गिवन है, इसलिए टॉप पे क्या होगा, जो डॉलर के अपोजिट होगा। अगर हम यहाँ पे फाइंड करें, हमें डॉलर दोनों फिगर में कॉमन मिल रहा है और कोई फिगर यहाँ से कॉमन नहीं है। किस तरह से फाइंड करेंगे, अगर हम यहाँ से फाइंड करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना होगा क्योंकि एक फेस यहाँ पे कॉमन है, घड़ी की दिशा में मूव करना पड़ेगा, और हैश। अगर सेकंड फिगर के अंदर हम मूव करें तो हमें @ और परसेंटेज मिलेगा। यहाँ से हमें डॉलर के अपोजिट पता करना है क्या होगा, डॉलर के अपोजिट कौन सा सिंबल होगा, जो सिंबल यहाँ पे अभी तक हमारे पास गिवन नहीं है, इट मीन सिंबली जो है वो हमें यहाँ पे डॉलर के अपोजिट मिलेगा। इस क्वेश्चन को हमें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती, इससे थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए ये चीज
कि अगर कोई ऐसा केस आ रहा है हमारे पास टू पोजीशन के केस में जिसमें कोई एक फेस कॉमन होता है, तो उसमें हम डायरेक्ट कैसे पता करेंगे? जो फेस कॉमन है अगर उसके अपोजिट हमसे पूछा जाए तो जो फेस इन दोनों डाइस में नजर नहीं आ रहा वो फेस इसके अपोजिट हो जाएगा। किस केस में होगा? जब कोई एक फेस हमारे पास कॉमन आ रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 5 फेस नजर आ रहे हैं, जो एक फेस नजर नहीं आ रहा वो था सिमली का, और वही इसके अपोजिट हमें यहाँ पे मिल रहा है। इस तरह से हम इसका डायरेक्ट भी पता लगा सकते हैं। अगर हमारी थोड़ी प्रिपरेशन होगी तो हमें डायरेक्ट ये चीज पता चलने लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इन द डाइस गिवन बिलो विच नंबर विल बी ऑन द साइड अपोजिट टू 1? 1 के अपोजिट कौन सा फेस होगा? क्या फाइंड करना है हमें क्वेश्चन में? एक के विपरीत कौन सा नंबर आएगा। हमारे पास टू पोजीशन का डाइस गिवन है। क्या करेंगे? सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इसमें कितने फेस कॉमन है। अगर यहाँ पे चेक करें तो हमें कॉमन मिल रहे हैं 6 और 4। दो फेस यहाँ पे कॉमन मिल रहे हैं। जब हमें कोई दो फेस कॉमन मिलते हैं तो उस केस में जो एक एक फेस दोनों डाइस में बच जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और हमसे पूछा है कि 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, इट मीन्स 5। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। टू पोजिशन ऑफ क्यूब with its surface numbered are shown below. When the surface 4 touches the bottom, when what surface will be on top? अगर हमें बॉटम पे 4 गिवन है तो टॉप सरफेस पे क्या होगा? क्या पता करना है हमें? 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, क्योंकि बॉटम और टॉप एक दूसरे के अपोजिट होता है और बॉटम पे हमें नंबर गिवन है, इसलिए जो टॉप पे नंबर गिवन होगा वो 4 के अपोजिट होगा। इसलिए 4 के अपोजिट हमें फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करेंगे? यहाँ पे चेक करेंगे कि कितने फेस यहाँ पे कॉमन है। 1 दोनों में कॉमन है, सिर्फ एक फेस ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। किस तरह से फाइंड करेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके। अगर हम फर्स्ट फिगर के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे 1 2 3, और अगर सेकंड फिगर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे 1 6 5, 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? जो नंबर यहाँ पे मिसिंग है, जो नंबर यहाँ पे हमें मिल नहीं रहा, 1 के अपोजिट 4 हो जाएगा। इस तरह से हमने अपोजिट फेस फाइंड किए। अब हमसे पूछा है कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। यहाँ पे 3 के अपोजिट 5 है, 2 के अपोजिट 6 है और 4 के अपोजिट 1 है। 4 के अपोजिट कौन सा नंबर हो जाएगा? 1। इसलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जर्व द डॉट्स ऑन द डाइस 1 to 6 डॉट्स इन द फॉलोइंग फिगर। किसी फिगर में 6 फेस पे 6 डॉट्स गिवन है। एक फेस पे 1, सेकंड पे 2, थर्ड पे 3, इस तरह से हमें डॉट्स गिवन है। हाउ मेनी डॉट्स आर कंटेन्ड ऑन द फेस अपोजिट टू द कंटेनिंग 4 डॉट्स? हमसे पूछा है जिस फेस पे 4 डॉट गिवन है उसके अपोजिट फेस पे कितनी डॉट्स हमें गिवन होगी। हमें क्या फाइंड करना होगा? जिस फेस पे 4 डॉट्स हमें गिवन है इसके अपोजिट कौन सा फेस होगा। इट मीन्स 4 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमें एक 1 कॉमन मिल रहा है दोनों में और 5 कॉमन मिल रहा है। दो फेस ऐसे हमारे पास जो कॉमन आ रहे हैं। इट मीन्स जो रिमेनिंग फेस है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। टू अपोजिट होगा 4 के। 2 का मतलब है 2 डॉट और 4 का मतलब है 4 डॉट। इट मीन्स 2 के अपोजिट क्या आएगा? 4। और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा। अगर 2 4 के अपोजिट है इट मीन्स 4 2 के अपोजिट है। 4 के अपोजिट क्या मिलेगा हमें? 2। हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। टू पोजिशंस ऑफ क्यूबॉइडल block are shown. When B is at top, which letter will be at bottom? टॉप पे अगर हमें B गिवन है
टॉप सरफेस पे बी गिवन है, तो बॉटम सरफेस पे कौन सा अल्फाबेट हमें गिवन होगा ये फाइंड करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इनमें कॉमन अल्फाबेट्स ढूंढेंगे, कौन से हैं, कॉमन फेस कौन सा है ये चेक करेंगे। अगर यहाँ पे देखें तो एफ दोनों में कॉमन है और ए दोनों में कॉमन है, दो फेस हमारे पास कॉमन मिल रहे हैं। इट मीन जो थर्ड फेस है वो एक दूसरे के कॉमन हो जाएंगे। सी एंड बी ये एक दूसरे के कॉमन रहेंगे, और हमसे क्वेश्चन में पूछा है बी के अपोजिट कौन सा फेस है, बी के अपोजिट कौन सा फेस मिलेगा हमें? सी। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। फ्रॉम द टू पोजिशंस ऑफ द डाइस गिवन बिलो फाइंड कलर विच इज अपोजिट टू येलो। हमें ऐसा कलर फाइंड करना है जो येलो के अपोजिट होगा। किसके अपोजिट फाइंड करना है? येलो के अपोजिट। किस तरह से फाइंड करेंगे? पहले यहाँ पे हम कॉमन फेस फाइंड करेंगे। कॉमन फेस कौन सा है हमारे पास यहाँ पे? ऑरेंज और ब्लू, ये दो कलर ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। इट मीन जो रिमेनिंग फेस है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। येलो के अपोजिट हमें कौन सा कलर मिलेगा? येलो के अपोजिट वॉयलेट। और हमसे पूछा भी यही है क्वेश्चन में कि येलो के अपोजिट कौन सा फेस होगा, येलो के अपोजिट वॉयलेट होगा। इट मीन सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। विच इज अपोजिट टू फोर, फोर के अपोजिट क्या होगा? फोर के अपोजिट हमें क्या मिलेगा? कौन सा अंक चार के विपरीत होगा? अगर हम यहाँ पे चेक करें, सबसे पहले हमें कॉमन फेस फाइंड करने होंगे। थ्री दोनों में कॉमन है, सिर्फ एक ही फेस ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। अगर एक फेस कॉमन होता है तो हम किस तरह से फाइंड करते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके। अगर इसमें हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, घड़ी की दिशा में चलेंगे, तो हमें 1 और 5 मिलेगा। और अगर सेकंड फिगर में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमें 4 और 2 मिलेगा। 3 के अपोजिट कौन सा नंबर हो जाएगा? जो नंबर यहाँ पे मिसिंग है, जो नंबर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, इट मीन 6। इस तरह से हमें अपोजिट फेस का पता चला। 5 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 4 और 3 के अपोजिट 6। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? 4 के अपोजिट 1। इस तरह से हमारा बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। विच नंबर इज ऑन दी फेस अपोजिट टू 6, 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? 6 के अपोजिट हमें फाइंड करना है कौन सा नंबर होगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखें तो हमें मोर देन 2 का केस मिल रहा है। मोर देन 2 के केस में हम किस तरह से फाइंड करते थे? हमें कोई ऐसी दो पोजीशन लेनी है जिनके अंदर कोई ना कोई एक फेस कॉमन हो। हमें ऐसी पोजीशन लेनी है जिसमें वन फेस कॉमन हो। अगर किन्हीं दो के अंदर कोई भी फेस कॉमन नहीं है तो हम वहां पे उन सरफेस को कंपेयर नहीं करेंगे। हमें ऐसी दो सरफेस लेनी है जिनमें कोई एक फेस कॉमन हो। क्यों? क्योंकि मोर देन 2 पोजीशन हमें गिवन होती है, वहां पे स्टैंडर्ड और जनरल का जो केस होता है वो यूज नहीं होता। फिर हमारे पास दो केस बचते हैं, वन फेस कॉमन और टू फेस कॉमन। टू फेस कॉमन में हमारे पास हमें सारे फेस का फिक्स पता नहीं चल पाता कि कौन सा फेस कौन से के अपोजिट है। लेकिन जब वन फेस का केस आता है उसमें हमें फिक्स पता होता है कि कौन से फेस के अपोजिट कौन सा फेस मिलेगा। इसलिए हम ऐसी दो पोजीशन लेंगे जिनमें कोई एक फेस कॉमन हो। अगर यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को कंपेयर करते हैं तो हमें 6 कॉमन मिल रहा है और 2 कॉमन मिल रहा है, इसलिए यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। अगर फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें, 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, इट मीन्स एक फेस हमें दोनों में कॉमन मिल रहा है। इसका सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा हमें? पोजीशन 1 एंड 3। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन से हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब एक फेस कॉमन हो तो हम किस तरह से अपोजिट फेस फाइंड करेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके। जब भी हमें मोर देन 2 पोजीशन गिवन होती है तो हम कोई भी दो पोजीशन लेते हैं जिनके अंदर कोई एक फेस हमें कॉमन मिले, और यहां से हमने थर्ड और फर्स्ट पोजीशन सिलेक्ट की है। अगर हम 6 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे फर्स्ट फिगर में तो हमें 6, 2 एंड 3 मिलेगा।
और अगर थर्ड पोजीशन के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, घड़ी की दिशा में मूव करेंगे, तो हमें मिलेगा 6, 5, 4। इस तरह से 1 के अपोजिट हमें क्या मिलेगा? 1। क्यों? क्योंकि 1 यहाँ पे मिसिंग नंबर है, इसलिए यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? 3 और 4 अपोजिट है, 2 और 5 अपोजिट है, 6 और 1 अपोजिट है। और हमसे पूछा है 6 के अपोजिट कौन सा फेस होगा। 6 के अपोजिट हमें 1 मिलेगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द डाइस गिवन बिलो विच नंबर विल बी ऑन द साइड अपोजिट टू 3। 3 के अपोजिट कौन सा फेस होगा? 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा, या फिर 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी? यहां से हमें फिर से मोर देन 2 का केस मिला है। क्या करेंगे? ऐसी दो पोजीशन लेंगे जिनमें कोई एक फेस कॉमन हो। सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं। इनको अगर कंपेयर करते हैं, 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, एक फेस हमें दोनों में कॉमन मिल रहा है। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे? हमें एक फेस कॉमन मिला है, इट मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके अपोजिट फेस का हम यहाँ से पता करेंगे। अगर हम फर्स्ट पोजीशन में, ये क्वेश्चन कौन सी पोजीशन से सोल्व होगा? पोजीशन 1 एंड 3। पोजीशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व होगा, क्योंकि हमें एक फेस इन दोनों में कॉमन मिला है। अगर 4 से हम घड़ी की दिशा में मूव करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, 4, 5, 6, और इसी तरह अगर सेकंड के अंदर मूव करेंगे, 4, 1 एंड 2। 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? जो नंबर यहाँ पे मिसिंग है। 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट, 5 और 1 अपोजिट, 3 और 4 अपोजिट। हमसे पूछा है 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 के अपोजिट 4, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इन दी डाइस गिवन बिलो विच नंबर विल बी ऑन दी साइड अपोजिट टू 6। 6 के अपोजिट कौन सी साइड होगी? 6 के अपोजिट कौन सा फेस हमें मिलेगा? किस तरह से फाइंड करेंगे? यहाँ पे ऐसी दो पोजीशन लेंगे जिनमें कोई एक फेस कॉमन हो। अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें फर्स्ट और सेकंड को, 3 और 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, दो फेस हमें कॉमन मिल रहे हैं, इसलिए हम इन दोनों पोजीशन को नहीं सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ से सिलेक्ट फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं, दोनों में 3 कॉमन आ रहे हैं और बाकी दो फेस कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ से हम फर्स्ट और थर्ड पोजीशन सिलेक्ट करेंगे। पोजीशन फर्स्ट एंड थर्ड, ये तीन पोजीशन ऐसी होगी, सॉरी ये दो पोजीशन ऐसी होगी जिनसे हम अपोजिट फेस का पता कर सकते हैं। अगर फर्स्ट में हम फाइंड करें अपोजिट फेस, किस तरह से करेंगे? 3 से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, घड़ी की दिशा में मूव करेंगे, 3, 1, 5। और अगर हम थर्ड पोजीशन में मूव करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमें मिलेगा 3, 4, 2। 3 के अपोजिट कौन सा नंबर हो जाएगा? यहाँ 3 के अपोजिट हमें जो नंबर यहाँ पे मिसिंग है वो मिलेगा, इट मीन 6। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? 6 के अपोजिट 3। डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। विच सिंबल विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू फेस विथ सिंबल स्टार। स्टार के अपोजिट कौन सा सिंबल हमें मिलेगा? स्टार के अपोजिट हमें फाइंड करना है कौन सा सिंबल मिलेगा। सबसे पहले हम ऐसी दो पोजीशन लेंगे जिनमें कोई एक फेस कॉमन हो। अगर यहाँ से हम चेक करें, यहाँ पे @ कॉमन आ रहा है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में, और स्टार भी कॉमन आ रहा है, इसलिए इन पोजीशन से क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अगर फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें, स्टार दोनों में कॉमन आ रहा है, @ नहीं है दोनों में, और माइनस नहीं है, इट मीन्स फर्स्ट और थर्ड पोजीशन से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। पोजीशन फर्स्ट एंड थर्ड, इन दो पोजीशन से एक क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। किस तरह से होगा? स्टार दोनों में कॉमन है, इसलिए हम इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके अपोजिट फेस का पता करेंगे। फर्स्ट में अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, हमें
माइनस और @ मिलेगा। और अगर हम थर्ड पोजीशन के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमें स्टार के बाद में प्लस और प्लस के बाद में डॉलर मिलेगा। ऐसा कौन सा सिंबल है जो यहाँ पे अभी तक हमें मिला नहीं है, मिसिंग है? उस सिंबल को पता करने के लिए हम इन चारों फिगर्स को भी चेक कर सकते हैं या फिर हम ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फिगर्स में कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि बहुत सारी फिगर्स है हमारे पास। हमें यहाँ पे टोटल 12 फेस को चेक करना होगा कि वो एक नंबर कौन सा है जो मिसिंग है। लेकिन ऑप्शंस में हम चेक कर सकते हैं कि कौन से वो फेस है जो यहाँ पे हमें मिल चुके हैं, और एक फेस ऐसा होगा जो इसके अपोजिट है। अगर हमें इसके अपोजिट पूछा है, हमें स्टार के अपोजिट पूछा है कि कौन सा फेस या फिर कौन सा सिंबल स्टार के अपोजिट होगा, इट मीन जो यहाँ पे मिसिंग है वही नंबर स्टार के अपोजिट होगा। किस तरह से फाइंड करेंगे? @ हमें गिवन है, डॉलर हमें गिवन है, प्लस हमें गिवन है, कौन सा सिंबल बचा? 8 का। 8 क्या हो जाएगा? स्टार के अपोजिट होगा। या फिर हम यहां से भी फाइंड कर सकते थे, 8 हमें यहाँ पे गिवन है, इसलिए जो यहाँ से मिसिंग सिंबल था वो 8 का था, इसलिए यहाँ से हमें स्टार के अपोजिट क्या मिलेगा? 8। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू फेस विच कंटेन 2 पॉइंट्स? हमें ऐसा फेस फाइंड करना है जो 2 पॉइंट्स के अपोजिट फेस हो। हमें गिवन क्या है? एक फेस पे 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, इसके अपोजिट कौन सा फेस होगा वो हमें फाइंड करना है। अगर हम यहाँ से ऐसी दो पोजीशन लेनी होगी जिनके अंदर कोई एक फेस कॉमन हो, कौन सी होगी वो दो पोजीशन चेक करेंगे। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करने पे हमें 5 कॉमन मिल रहे हैं, और अगर हम बाकी सरफेस को देखते हैं तो और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, इसलिए हम पोजीशन फर्स्ट और सेकंड से इसका सॉल्यूशन करेंगे। पोजीशन 1 एंड 2, इन दोनों पोजीशन से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक करेंगे। 5 हमें दोनों में कॉमन मिला है। जब हमारे पास कोई एक फेस कॉमन होता है तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर हम यहाँ से घड़ी की दिशा में मूव करेंगे तो हमें 5, 3 और 2 मिलेगा। और अगर इसी तरह सेकंड पोजीशन में मूव करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 4 और 6 मिलेगा। 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? जो नंबर यहाँ पे मिसिंग है, इट मीन्स 1। 1 5 के अपोजिट हो जाएगा। हमसे पूछा है 2 के अपोजिट कौन सा फेस होगा? 2 के अपोजिट 6, इट मीन्स यहाँ पे हमें 6 इसके अपोजिट मिलेगा। ऐसी सरफेस होगी जिसपे 6 डॉट्स हमें गिवन हो, इट मीन्स डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विच कंटेन 3 पॉइंट्स? हमें ऐसा फेस फाइंड करना है जिसके फेस पे हमें 3 पॉइंट्स गिवन है और उसके अपोजिट कौन सा फेस होगा। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है हमें? जिस फेस पे 3 पॉइंट्स गिवन है उसके अपोजिट कितने पॉइंट वाला फेस होगा। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें फर्स्ट और सेकंड फिगर को, यहाँ से हमें 4 कॉमन मिल रहा है दोनों में और 3 कॉमन आ रहा है, इट मीन्स हम ये दोनों पोजीशन सिलेक्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं, 6 दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है, इसलिए हम ये दोनों सरफेस भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करने पे हमें 3 कॉमन मिल रहा है दोनों में। एक सरफेस हमें ऐसी मिल गई जो दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करके अपोजिट फेस का पता करेंगे। 3, 6 और 4 अगर हम फर्स्ट फिगर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। यहाँ पे हमने कौन सी पोजीशन ली है? पोजीशन फर्स्ट एंड फोर्थ, ये दो पोजीशन हमने यहाँ से सिलेक्ट की है। अगर इसी तरह हम फोर्थ पोजीशन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करें तो हमें 1 और 2 मिलेगा। 3 के अपोजिट यहाँ से कौन सा नंबर होगा? जो नंबर यहाँ पे मिसिंग है, 5। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है 3 के अपोजिट कौन सा फेस होगा? 3 के अपोजिट 5,
मैंने पहले भी ये चीज बताई है क्या, जब हमें कोई एक ऐसा फेस दोनों पोजीशन में गिवन हो और उसी के अपोजिट हमसे पूछा जाए, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो फेस होगा जो दोनों पोजीशन के अंदर मिसिंग हो। किस तरह से, जैसे फर्स्ट और थर्ड में अगर हम चेक करें तो हमें 3 कॉमन मिला, और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 3 के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी। अगर 3 के अपोजिट हमें सरफेस पूछी है और 3 दोनों सरफेस में दोनों पोजीशन में हमें कॉमन गिवन है, इट मीन्स इस केस में 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, जो नंबर दोनों पोजीशन में हमें मिसिंग मिल रहा है। क्योंकि अगर दोनों पोजीशन को हम चेक करें तो यहाँ पे हमें 5 फेस नजर आ रहे हैं, एक फेस ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, इसलिए एक फेस मिसिंग है, और जो फेस मिसिंग है वही 3 के अपोजिट होगा। इस तरह से हम इसका जल्दी सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। व्हाट इज द अपोजिट 3? 3 के अपोजिट क्या है? इफ 4 डिफरेंट पोजिशन ऑफ डाइस आर एज शोन बिलो, हमें 4 अलग अलग पोजिशन गिवन है किसी डाइस की, तो हमसे पूछा है इस केस में 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट कौन सा फेस होगा। किस तरह से फाइंड करेंगे? पहले ऐसी दो पोजीशन सेलेक्ट करेंगे जिनमें कोई एक फेस कॉमन हो। यहां से अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो 2 हमें दोनों में कॉमन मिल रहा है, एक फेस ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। पोजीशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम पोजीशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहां से हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। किस तरह से? 2 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, अगर घड़ी की दिशा में मूव करते हैं तो हमें 6 और 3 मिलेगा। इसी तरह अगर सेकंड पोजीशन में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे 5 और 4 मिलेगा। 2 के अपोजिट कौन सा फेस होगा? जो फेस यहाँ पे मिसिंग है। 3 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट 5 और 2 के अपोजिट 1। हमसे क्वेश्चन में पूछा है 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 के अपोजिट 4, इट मीन्स बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। फ्रॉम द 4 पोजिशन ऑफ डाइस गिवन बिलो फाइंड द कलर विच इज अपोजिट टू ब्लू। हमसे पूछा है कि ब्लू के अपोजिट कौन सा कलर होगा, ब्लू के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी, जिस सरफेस पे ब्लू है उसके अपोजिट कौन सी सरफेस होगी। किस तरह से पता करेंगे? यहाँ पे ऐसी दो पोजीशन सिलेक्ट करेंगे जिनमें कोई एक फेस कॉमन हो। ऑरेंज ऑरेंज, ब्लू ब्लू, यहाँ पे हमें दो फेस कॉमन मिल रहे हैं, इसलिए इन दोनों पोजीशन को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें, ब्लू येलो, दो फेस हमें कॉमन मिल रहे हैं। अगर फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करते हैं, येलो दोनों में कॉमन है, सिर्फ एक फेस ऐसा है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। इट मीन्स हम फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन से अपोजिट फेस का पता करेंगे। पोजीशन फर्स्ट एंड फोर्थ, कॉमन फेस हमारे पास दोनों में येलो है। येलो से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं हमें ब्लू मिलेगा और बाद में ऑरेंज। इसी तरह से अगर हम फोर्थ पोजीशन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं हमें रोज और रेड कलर मिलेगा। येलो के अपोजिट कौन सा हो जाएगा? यहाँ जो कलर यहाँ पे मिसिंग है, कौन सा कलर मिसिंग है? वॉयलेट यहाँ से मिसिंग है। वॉयलेट कलर येलो के अपोजिट होगा, ब्लू रोज के अपोजिट होगा और ऑरेंज रेड के अपोजिट होगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा है ब्लू के अपोजिट कौन सा फेस होगा, ब्लू के अपोजिट रोज। सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। Here 4 position of cube are shown, which sign will be opposite to 4? 4 सॉरी, which sign opposite to plus? प्लस के अपोजिट कौन सा सिंबल होगा या फिर कौन सा साइन होगा। हमें ऐसा फेस फाइंड करना है जिस फेस पे प्लस गिवन है, हमें उसके अपोजिट कौन सा फेस होगा। अगर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को कंपेयर करें, हमें दो फेस ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, इसलिए फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को सिलेक्ट नहीं कर सकते।
अगर हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें, दोनों में एक फेस ऐसा है जो कॉमन आ रहा है, परसेंट दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए हम यहां से इसका सॉल्यूशन करेंगे। पोजीशन 1 एंड थर्ड, ये दो पोजीशन ऐसी है जिनसे हमें सॉल्यूशन मिलेगा इस क्वेश्चन का। अपोजिट फेस फाइंड करेंगे। परसेंट से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई और सर्किल मिलेगा, या फिर जीरो कह सकते हैं। अगर थर्ड पोजीशन में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, हमें प्लस और डॉलर मिलेगा, प्लस और डॉलर मिलेगा। हमसे पूछा है क्वेश्चन में प्लस के अपोजिट कौन सा फेस होगा। अगर हमसे प्लस के अपोजिट पूछा है तो हमें परसेंट के अपोजिट कौन सा फेस होगा वो फाइंड करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि परसेंट के अपोजिट कौन सा सिंबल होगा जो यहाँ पे हमें मिसिंग है। इसलिए हम मल्टीप्लाई के अपोजिट फाइंड करेंगे कि प्लस के अपोजिट फाइंड करेंगे कि कौन सा फेस अपोजिट है। प्लस के अपोजिट हमें मल्टीप्लाई मिल रहा है, सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और अगर हमसे परसेंट के अपोजिट पूछा जाता है इस क्वेश्चन में तो माइनस हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे मिसिंग है। 3 different positions x, y, z of dice are shown in figure given below. Which numbers are hidden behind the number 6 and 5 in the position z? हमसे पूछा है z पोजीशन के अंदर, जो z पोजीशन है थर्ड वाली पोजीशन है, इसके अंदर 6 और 5 के अपोजिट कौन से नंबर होंगे। इस क्वेश्चन में दो नंबर्स के अपोजिट हमसे पूछा है। 6 के अपोजिट क्या होगा और 5 के अपोजिट क्या होगा। इन दोनों नंबर्स के अपोजिट कौन से नंबर होंगे हमें फाइंड करना। सबसे पहले हम ऐसी दो पोजीशन लेंगे जिनमें कोई एक फेस कॉमन आ रहा है। अगर यहाँ से हम सिलेक्ट करें फर्स्ट और सेकंड पोजीशन, दोनों में 4 कॉमन आ रहे हैं, दोनों के अंदर 4 कॉमन आ रहे हैं। यहाँ से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। 4 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें 5 और 1 मिलेगा। और अगर हम सेकंड के अंदर मूव करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हमें 4, 6 और 3 मिलेगा। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है 6 के अपोजिट क्या होगा और 5 के अपोजिट क्या होगा। 4 के अपोजिट यहाँ से कौन सा नंबर होगा 2, 6 के अपोजिट क्या होगा यहाँ से 4 के अपोजिट क्या होगा 2। इस तरह से हमें यहाँ पे पता चला कि 4 के अपोजिट 2 है, 5 के अपोजिट 6 है। एक बार फिर से चेक करते हैं 4, 5, 1, 4, 3, 6 होगा। यहाँ पे 3 और 6 होगा, क्योंकि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पहले 3 आएगा और फिर 6 आएगा। इस तरह से हमें यहाँ पे अपोजिट फेस मिले हैं। यहाँ पे हमें 6 के अपोजिट पूछा है कि कौन सा फेस होगा। 6 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 3। हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसके अंदर 1 और 3 गिवन हो, क्योंकि हमें 6 और 5 के अपोजिट पूछा है। हमें कौन सा ऑप्शन देखना है जिसमें 1 और 3 गिवन हो। 1 और 3 बी ऑप्शन में हमें गिवन है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या था, इससे पहले हमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनमें हमें पूछा गया है कि किसी एक फेस के अपोजिट पोजीशन हमसे पूछी गई, लेकिन इस केस ये ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें हमें किन्हीं दो फेस के अपोजिट फेस पूछे गए हैं, इसलिए यहां से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्यूब हैज 6 different symbols drawn over its 6 face. The symbols are dot, circle, triangle, square, cross and arrow. 3 different positions of cube are shown in figure x, y, z. Which symbol is opposite to arrow? एरो के अपोजिट कौन सा सिंबल होगा हमें ये फाइंड करना है। यहाँ पे हम देखें तो क्वेश्चन हमें कुछ ज्यादा लेंथी गिवन है, लेकिन इसमें कुछ अलग नहीं गिवन है। हमें सिर्फ इसलिए लेंथी हो गया क्वेश्चन क्योंकि जो कुछ हमें यहाँ पे पोजीशन में शो है वो पूरा ऊपर इन्होंने डिस्क्राइब किया है, जो सिंबल्स है उन सिंबल्स को ऊपर डिस्क्राइब कर दिया, इसलिए ये क्वेश्चन लेंथी हमें नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे हम देखें एरो के अपोजिट कौन सा फेस मिलेगा,
हम कंपेयर करेंगे हमें कौन सी दो पोजीशन लेनी है जिनसे अपोजिट फेस फाइंड होगा। अगर यहां से हम चेक करें, दोनों पोजीशन में हमें ट्राइंगल मिल रहा है, सिर्फ एक फेस ऐसा है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर हम यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमें पॉइंट मिल रहा है, बाद में हमें सर्किल मिल रहा है। अगर इस सेकंड फिगर के अंदर हम मूव करते हैं तो हमें क्रॉस मिलेगा और स्क्वायर मिलेगा। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है एरो के अपोजिट कौन सा सिंबल होगा। एरो के अपोजिट कौन सा सिंबल होगा, क्योंकि एरो अभी तक यहाँ पे हमारे पास मिसिंग है, इट मीन्स ट्रायंगल के अपोजिट एरो का सिंबल आएगा, इसलिए एरो और ट्रायंगल एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहाँ पे एरो के अपोजिट कौन से सिंबल मिलेगा हमें, ट्रायंगल। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट रहेगा। Of the total number of dots on opposite face of a cubical block is always 7. Find the figure which is correct. क्वेश्चन में हमें पूछा है यदि घनाकार बक्से के विपरीत सतह पर अंकित बिंदुओं का योग 7 हो तो निम्न में कौन सा चित्र सही है। हमें पूछा है कि इनमें से स्टैंडर्डाइज कौन सा है। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्डाइज की ये प्रॉपर्टी होती है कोई भी दो अपोजिट फेस का टोटल सम 7 होता है। हमसे यही पूछा है इस क्वेश्चन में कि दो अपोजिट फेस का टोटल सम 7 हो, वो किस केस में होता है, जब हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस गिवन होता है। जनरल डाइस में दो एडजेसेंट साइड्स का टोटल सम 7 होता है, बट जब हमें स्टैंडर्ड डाइस मिलता है इसके अंदर कोई दो अपोजिट फेस का टोटल सम 7 होता है। यहां से हम चेक करेंगे किस तरह से। अगर हम 6 और 7 को चेक करें, 6 और 1 को चेक करें तो यहाँ पे टोटल सम हमें 7 मिल रहा है, एडजेसेंट फेस पे 7 आ रहा है, इट मीन्स ये जनरल डाइस होगा। सेकंड केस में अगर हम चेक करें तो ये स्टैंडर्ड डाइस होगा, क्योंकि कोई भी ऐसे दो एडजेसेंट फेस नहीं है जिनका टोटल सम 7 हो। थर्ड में अगर हम चेक करें 3 और 4 हमें इस फेस पे हमें 3 मिल रहा है और इस फेस पे हमें 4 मिल रहा है, इसलिए यहाँ से दो एडजेसेंट फेस का टोटल सम 7 आ रहा है। ये केस जनरल का हो जाएगा। जनरल में अपोजिट फेस का टोटल सम 7 नहीं होता, स्टैंडर्ड में होता है। अगर इसमें चेक करें, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, इस फिगर में 5 आ रहा है और इस फिगर में 2 आ रहा है, इसलिए इन दो का एडिशन कितना हो जाएगा, 7। इसलिए ये भी हमारे पास जनरल डाइस होगा, इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा सेकंड फिगर, फिगर 2। बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट रहेगा। आगे हमें गिवन है डायरेक्शन 24 टू 33rd क्वेश्चन। इन ईच क्वेश्चन एन एक्सप्लेनेटरी फिगर of dice is given. Study the figure and identify the correct dice found by that figure. निम्नलिखित प्रश्नों में कुछ प्रसार चित्र दिए गए हैं जिसे मोड़कर एक घन का आकार दिया जाए तो निम्न घन में कौन सा घन संभव है। हमें ओपन डाइस गिवन है और ओपन डाइस से हम उसको अगर क्लोज करेंगे तो हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये पूछा है। इनमें से कौन सी पोजीशन होगी जो इस ओपन डाइस को फॉलो करेगी। अगर हमें ओपन डाइस गिवन होता है तो अपोजिट फेस किस तरह से फाइंड करते हैं, अल्टरनेट मेथड से। अगर हम इस क्वेश्चन में अल्टरनेट मेथड से मूव करेंगे तो हमें एफ और बी, ई और सी एक दूसरे के अपोजिट मिलेंगे। अल्टरनेट मेथड क्या होता है, अल्टरनेट नंबर कौन से होते हैं, एक के बाद एक को छोड़ के स्ट्रेट लाइन में कोई नंबर्स होंगे एक के बाद एक। एफ और बी एक दूसरे के अपोजिट होगा, ई और सी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ई और सी एक दूसरे के अपोजिट। रिमेनिंग दो फेस बचे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ए और बी। यहां से हमें इन क्लोज डाइस को कंपेयर करना है इन कंडीशंस के थ्रू। इन कंडीशंस के थ्रू सोल्व करेंगे हम किस तरह से।
ए ऑप्शन में हमें गिवन है बी ई एफ, बी ई एफ, बी और एफ यहाँ पे अपोजिट फेस पे है और यहाँ पे एडजेसेंट फेस पे शो हो रहे हैं, इसलिए ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बी ऑप्शन को चेक करते हैं, एफ ई डी, एफ ई डी, एफ ई डी, ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो सकता है क्योंकि 3 फेस हमें गिवन है और तीनों एडजेसेंट फेस पे गिवन है। सी ऑप्शन चेक करते हैं, बी सी ई, बी सी ई, सी और ई अपोजिट फेस पे और यहाँ पे एडजेसेंट फेस पे आ रहे हैं। डी ऑप्शन को अगर चेक करें, ए डी ई, ए डी ई, ए और डी अपोजिट फेस पे है और यहाँ एडजेसेंट फेस पे आ रहे हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं हमने लास्ट क्लास में सोल्व किए थे, वापस से फिर से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए एक बार इसका सॉल्यूशन करके बताया कि किस तरह से होगा। आगे के कुछ क्वेश्चंस हम नए लेंगे। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन गिवन हो तो हम किस तरह से सोल्व करेंगे। ओपन डाइस का क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से गिवन हो तो किस तरह से इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन में हमें गिवन है 1 के अपोजिट 5 हो जाएगा अल्टरनेट मेथड से। 5 ऐसे फेस हमें गिवन है जिनका पूरा पूरा फेस हमें नजर आ रहा है, बट एक फेस ऐसा है जिनका हमें पूरा फेस नजर नहीं आ रहा, इसलिए हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। 1 के अपोजिट हमें क्या मिलेगा 5, 2 के अपोजिट हमें क्या मिलेगा 4 क्योंकि ये अल्टरनेट फेस पे है, और 3 के अपोजिट क्या होगा, ये जो हमें नंबर सिंबल्स गिवन है ये हो जाएंगे। किस तरह से, प्लस, इक्वल, मल्टीप्लाई, माइनस, इस तरह से हमें ये नंबर्स यहाँ पे मिलेंगे। अगर हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करना चाहें तो किस तरह से करेंगे। ऑप्शंस को अगर एलिमिनेट करना चाहें, फर्स्ट के अंदर हम चेक करें 2 और 4, 2 और 4 यहाँ पे हमें एडजेसेंट फेस पे मिल रहे हैं जबकि दोनों अपोजिट फेस पे हैं, इसलिए ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बी ऑप्शन को चेक करते हैं, 2, 5 और नंबर्स, 2, 5 और सिंबल्स, 2, 5 और सिंबल्स, हो सकता है ये करेक्ट है। सी ऑप्शन को चेक करते हैं, 1 और 5, 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है और यहाँ पे एडजेसेंट फेस पे मिल रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। डी ऑप्शन को चेक करते हैं, 3, 5, 3, 5 और 3, 5 और सिंबल्स, 3 के अपोजिट क्या है सिंबल्स, जिस फेस पे हमें सिंबल्स गिवन है, और यहाँ पे 3 और 5 एडजेसेंट फेस पे आ रहे हैं, इसलिए डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अगर हमें कुछ इस तरह का ओपन डाइस गिवन हो और हमसे इन फिगर्स में पूछा जाए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ किस तरह से चेक करेंगे। हमें अंदर की साइड जो फेस गिवन है ये फुल फेसेस हैं और जो आउटसाइड में ये 4 ट्राइंगल्स गिवन है, इन चारों से मिलके एक फेस बनेगा। किस तरह से हमें यहाँ पे मिलेगा, अगर हम इस फेस के अपोजिट चेक करें, इस फेस के अपोजिट ये फेस होगा, ब्लैंक बॉक्स के अपोजिट हमें डॉट वाला बॉक्स मिलेगा, और अगर हम इस फेस के अपोजिट चेक करें तो कौन सा फेस मिलेगा, ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक, ये दो ब्लैंक बॉक्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और अगर हम इसी तरह से चेक करें, सेंटर में जो ब्लैंक बॉक्स हमें गिवन है इसके अपोजिट कौन सा फेस होगा, इसके अपोजिट जो इन 4 से मिलके हमें फेस मिलेगा। ये किस तरह से होगा, जब हम इनको फोल्ड करेंगे चारों साथ में आएंगे, अगर साथ में आते हैं तो हमें ये फेस किस तरह से मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा, कुछ इस तरह से ये चारों होंगे जिसमें से हमें ये और ये कलर्ड मिल रहे हैं, ये 2 ट्रायंगल हमें कलर्ड मिल रहे हैं, इसलिए अगर इस सरफेस को कलर करें और इसको कलर्ड कर दें तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, ये फेस, इस तरह की फिगर मिलेगी इस फेस पे। किस तरह से होगा, सॉल्यूशन हम चेक करते हैं। ब्लैंक के अपोजिट हमें ये मिला, अगर ए ऑप्शन को चेक करें तो हमें 2 फेस पे अलग अलग ट्रायंगल शो कर रहे हैं, जबकि ऐसी हमारे पास एक ही फेस है,
इसलिए ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अगर बी ऑप्शन को चेक करें, हाफ ट्रायंगल, फिर एक ब्लैंक हमें गिवन है, एक ब्लैंक गिवन है अगर हम इनमें से चेक करें, और एक पे हमें पॉइंट वाला बॉक्स गिवन है। पॉइंट बॉक्स यहां से मिल सकता है, ब्लैंक बॉक्स यहां से मिल सकता है, और ट्रायंगल वाला बॉक्स यहां से मिल सकता है। तीनों एडजेसेंट फेस पे है और यहाँ भी एडजेसेंट फेस पे शो कर रहे हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट रहेगा। सी ऑप्शन को चेक करते हैं। सी ऑप्शन में हमें 3 ब्लैंक्स गिवन है। अगर हम 3 ब्लैंक्स को चेक करें तो यहाँ से हमें 3 ब्लैंक मिल रहे हैं, 1 2 3, तीनों एडजेसेंट फेस पे है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। अगर डी ऑप्शन को चेक करें, हमें एक फेस ऐसा गिवन है जो पूरा ब्लैक कलर से कलर्ड है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई फेस नहीं है जो पूरा ब्लैक कलर से कलर्ड हो, इसलिए डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। यहां से बी और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। बी और सी, सी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। 2 and 3 ओनली, ये दो फिगर ऐसी है जो इसको फॉलो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। यहाँ पे हमें 1 2 3 4 फेस ऐसे गिवन है जो पूरी तरह से हमें शो हो रहे हैं, लेकिन 2 फेस ऐसे हैं जो हमें पूरी तरह से शो नहीं हो रहे। इस टाइप का अगर हमें क्वेश्चन मिले, ओपन डाइस मिले, तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि कौन से फेस से मिलके एक फेस पूरा हुआ। जो एक साइड में हमें फेस गिवन है उनसे मिलके एक फेस पूरा होगा, और जो एक इस साइड में हमें फेस गिवन है उनसे मिलके एक फेस होगा। यहां से हमें कैसे पता चलेगा? 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 3 और 2 के अपोजिट 4। इसी तरह अब हमें यह नहीं पता चल पा रहा है यहाँ से कि बाकी दो बचे फेस किस तरह से होंगे। इन दोनों से मिलके एक फेस बनेगा और इन दोनों से मिलके एक फेस बनेगा, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अगर यहां से हमें जो फिगर मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? माइनस और मल्टीप्लाई। ये अपोजिट कौन से फिगर के होगा, कौन से फेस के होगा? इन दोनों से मिलके जो बनेगा फेस, इन दोनों से मिलके प्लस और इक्वल टू, इस तरह के हमें फेस मिलेगा। अब हम कंपेयर करते हैं इनको कि किस तरह से हमें आंसर मिलेगा। फर्स्ट को अगर चेक करते हैं, ए ऑप्शन को, 1 4 माइनस और प्लस, ऐसा हमारे पास कोई फेस नहीं है कि दोनों एक साथ आ रहे हो, क्योंकि माइनस और मल्टीप्लाई एक साथ आएंगे और प्लस और इक्वल एक फेस पे हैं। ये दोनों अलग अलग फेस के हैं, दो अपोजिट फेस एक ही पे हमें शो कर रहे हैं, इसलिए ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बी ऑप्शन को चेक करते हैं। 3 2, 3 2, मल्टीप्लाई और इक्वल दोनों अपोजिट फेस के हैं, पर एक ही फेस पे हमें शो कर रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। 1 4, 1 4 माइनस मल्टीप्लाई, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। इक्वल प्लस माइनस मल्टीप्लाई दोनों अपोजिट फेस पे हैं। यहाँ पे ये दो फेस एक दूसरे के अपोजिट है और यहाँ पे एडजेसेंट पे आ रहे हैं, इसलिए डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा और सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अगर हमें ये इस तरह का कुछ ओपन फेस गिवन हो तो किस तरह से सॉल्यूशन आएगा? पॉइंट वाले ब्लॉक के अपोजिट कौन सा होगा? ब्लैंक बॉक्स, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट पे हैं। प्लस के अल्टरनेट कौन सा हो जाएगा? ब्लैंक बॉक्स। और हाफ ट्रायंगल के अपोजिट स्क्वायर बॉक्स। इसके अपोजिट कौन सा रहेगा? स्क्वायर बॉक्स, जिसमें इस तरह से कुछ स्क्वायर बन रहे हैं। इसके हम हमें चेक करना है कि इन चारों क्लोज्ड पोजिशन डाइस हमें गिवन है, इनसे ये ओपन डाइस को कौन सा फॉलो करेगा। ए ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं तो हमें मिल रहा है स्क्वायर, पॉइंट और हाफ ट्रायंगल, लेकिन यहां से हाफ ट्रायंगल वाला फेस और स्क्वायर वाला फेस एक दूसरे के अपोजिट और यहाँ पे एडजेसेंट फेस पे आ रहे हैं, इसलिए ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बी ऑप्शन को चेक करते हैं। प्लस पॉइंट और हाफ ट्रायंगल, प्लस पॉइंट और हाफ ट्रायंगल तीनों एडजेसेंट फेस पे है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है।
सी ऑप्शन को चेक करते हैं। ट्राइंगल प्लस और डॉट, ट्राइंगल प्लस ट्राइंगल प्लस और डॉट, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। इनको अभी चेक करेंगे कि इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। डी ऑप्शन हमें गिवन है, ट्राइंगल डॉट और हाफ ट्राइंगल यहाँ गिवन है, पॉइंट हमें यहाँ गिवन है और स्क्वायर हमें यहाँ गिवन है। डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये दो फेस ऐसे हमें गिवन है यहाँ पे जो एक दूसरे के अपोजिट और यहाँ पे एक साथ हमें मिल रहे हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हमें चेक करना होगा कि इनमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है। अगर हम इस ओपन डाइस में मूवमेंट करें, अगर यहाँ से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमें मिल रहा है पॉइंट प्लस और हाफ ट्राइंगल, और अगर हम यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमें मिल रहा है पॉइंट प्लस और हाफ ट्राइंगल। लेकिन अगर हम सी ऑप्शन में मूव करेंगे तो हमें मिल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने पे पॉइंट, हाफ ट्राइंगल और प्लस। किस तरह से मिल रहा है? पॉइंट, हाफ ट्राइंगल और प्लस, ये अपोजिट आ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहे हैं। अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे यहाँ से तब हमें ये मिलेगा, लेकिन सी ऑप्शन ये बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तब हमें सी ऑप्शन मिलेगा, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो हमें यहाँ पे चेक करना होता है ओपन डाइस में कि हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमें ये पॉइंट्स मिलेंगे। इस तरह से हमें क्वेश्चंस मिलते हैं ओपन डाइस के। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, विच अल्फाबेट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे कौन सा अल्फाबेट हमें मिलेगा? किस तरह से फाइंड करेंगे अब ये हम कि क्वेश्चन मार्क के अपोजिट क्या आएगा? डॉट पोजीशंस को सिलेक्ट करेंगे, जिनमें कोई एक फेस कॉमन आ रहा हो वहां से अपोजिट फेस पता करेंगे। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें फर्स्ट और सेकंड को, यहाँ से डी और एम दोनों में कॉमन आ रहे हैं। अगर थर्ड और फर्स्ट को कंपेयर करें तो यहाँ से हमें डी कॉमन मिल रहा है, दोनों में एक फेस हमें दोनों पोजीशन में कॉमन मिल रहे हैं। डी से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक फेस कॉमन है हमारे पास, डी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, घड़ी की दिशा में मूव करेंगे, एस और एम मिलेगा। और अगर सेकंड फिगर में डी से मूव करते हैं तो हमें यू और वाई मिलेगा। डी के अपोजिट क्या हो जाएगा? जो सिंबल, जो अल्फाबेट हमें यहाँ पे मिसिंग है, डब्ल्यू यहाँ पे हमें मिसिंग है, और क्वेश्चन मार्क में हमें पता करना है कि कौन सा फेस आएगा, कौन सा अल्फाबेट यहाँ पे हमें मिलेगा। एम डी, एम डी यहाँ पे गिवन है, इट मीन्स एस और यू में से एक फेस यहाँ पे हमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट फेस है और ये एक दूसरे के अपोजिट फेस है। यहाँ से हमें एम मिल गया, इन दो अपोजिट फेस में से एक फेस हमें एम मिला है, इन दो अपोजिट फेस में से हमें डी यहाँ पे प्रेजेंट है, इट मीन्स इन दोनों में से यहाँ कोई एक नंबर आएगा। कौन सा नंबर आएगा, किस तरह से हम पता करेंगे? पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। यहाँ से एम के अपोजिट कौन सा है? वाई। एम और वाई अपोजिट फेस पे है, पर यहाँ पे हमें एडजेसेंट फेस पे नहीं आ सकता, इसलिए वाई एलिमिनेट हो जाएगा। डी के अपोजिट डब्ल्यू है, इसलिए डब्ल्यू एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि दो अपोजिट फेस एडजेसेंट फेस पे नहीं आ सकते। अब एस और यू में से कौन सा फेस यहाँ पे हमें मिल सकता है? कैसे फाइंड करेंगे? ये कंपेयर करेंगे हम इन फिगर्स को कि हमें जो तीन पोजीशन गिवन है उनमें से कौन सी पोजीशन, जिस पोजीशन में हमें क्वेश्चन मार्क गिवन है उसके साथ सिमिलर है। एम डी, एम और डी, इन दोनों में कंपैरिजन हो सकता है, इन दोनों को हम सिमिलर पुट कर सकते हैं। अगर इसमें हम एम से डी की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, और अगर हम इसमें एम से मूव करते हैं तो हमें एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ेगा डी के लिए। इट मीन्स दोनों में जो पोजीशन है वो अपोजिट आ रही है। अगर दोनों में पोजीशन अपोजिट आती है, इस केस में क्या होगा? जो थर्ड फेस हमें गिवन है उसके अपोजिट जो फेस होगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा, और अगर दोनों के अंदर सेम डायरेक्शन हमें मिल रही है मूवमेंट की
अगर सेम डायरेक्शन आएगी तो हमें यही फेस यहाँ पे मिलेगा, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना चलेंगे हम, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, जो एस के अपोजिट है, एस के अपोजिट यू है। इट मीन्स यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमने डाइस के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, और आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।